इजरायल के पास सारे संसाधन हैं। इजरायल के पास सिर्फ हमास के खात्मे का मैप तैयार नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह को भी लगे हाथ इजरायल दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। ये बहुत बड़ा प्लान सिर्फ इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का नहीं है। इस प्लान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शरीक हैं। प्लान को बहुत गौर से समझिए, क्योंकि यही तय करने वाला है इजरायल युद्ध का अंजाम। इस नक्शे को बहुत गौर से देखिए। इजरायल की सुरक्षा पर अमेरिका ने अपनी नेवी का पहरा बैठा दिया है। इजरायल के उत्तर में भूमध्य सागर में उसका एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड खड़ा है। ये जेराल्ड फोर्ड हिजबुल्लाह के हमले को रोकने और जरूरत पड़ने पर उस पर अटैक करने के लिए तैनात है। अब सीधे स्वेज नहर से आगे लाल सागर में आइए। लाल सागर में अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर तैनात किया है। ये परमाणु बम से लैस युद्धपोत यमन के हूथी विद्रोहियों के मिसाइलों को नाकाम बनाएगा, जो यमन से इजरायल की ओर हूथी फायर कर रहे हैं। इजरायल के लिए हूथी और हिजबुल्लाह हमास की तरह ही कट्टर दुश्मन है। इजरायल के सामने पिक्चर क्लियर है कि इन संगठनों को रोकने के लिए उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला अमेरिका और दूसरा उसके पास अत्याधुनिक हथियार। इजरायल के पास इस वक्त दोनों मौजूद है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी शक्तियां इजरायल के साथ खुलकर खड़ी हैं। आपको आगे बताएंगे कि लाल सागर और इजरायल का कनेक्शन क्या है, लेकिन उसके पहले लाल सागर में उतरे अमेरिका के महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर की डिटेल। आइजनहावर स्ट्राइक किस्म का युद्धपोत है जो परमाणु हथियार, अत्याधुनिक फाइटर जेट और रेडार सिस्टम से लैस है। अमेरिका के इसके जरिए यमन के हूथी विद्रोहियों को चेताने की कोशिश है। हूथी विद्रोहियों के साथ ईरान के सामने अमेरिका क्लियर कर रहा है कि इधर ईरान आंख उठाकर भी नहीं देखे। आइजनहावर युद्धपोत पहले भूमध्य सागर में तैनात था, लेकिन लाल सागर में अब इसकी तैनाती रहेगी। दरअसल यमन से हूथी विद्रोहियों की तरफ से लाल सागर के रास्ते ही इजरायल के दक्षिणी भाग पर हमला किया जा रहा है और अमेरिका का यह युद्धपोत इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें नष्ट कर देगा। दरअसल अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती लाल सागर में इजरायल को यह गारंटी देने के लिए भी है कि अमेरिका इजरायल की रक्षा के लिए समंदर, आसमान और जमीन हर तरफ मौजूद है। अमेरिका के लिए हमास या हिजबुल्लाह को खत्म करना उसका मकसद कतई नहीं है। अमेरिका का मकसद है ईरान को हस्तक्षेप से रोकना, तुर्की को इजरायल युद्ध की जमीन से दूर रखना, सऊदी अरब को इसमें भूमिका नहीं तलाशने की सलाह देना। अमेरिका ऐसे ही कामों के दम पर खाड़ी पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। इजरायल जैसे देश अमेरिकी दोस्ती निभाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें तो एक दो नहीं, पूरे 22 अरब देशों से एक साथ भी निपटना पड़ सकता है। अमेरिका इस काम में इजरायल के बखूबी साथ निभा रहा है। पिछले महीने लाल सागर में यमन से आई मिसाइलों को भी अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस कार्नी ने ही इंटरसेप्ट और ध्वस्त किया। युद्धपोत यूएसएस कार्नी एक डिस्ट्रॉयर है। इसका इस्तेमाल हवाई हमले रोकने या पानी और जमीन पर हमले के लिए होता है। ये 1991 से अमेरिकी वायुसेना में सेवा दे रहा है। इस पर हमेशा 329 नौसैनिक तैनात रहते हैं और इसकी रफ्तार है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। लाल सागर को अमेरिका फुल प्रूफ बना देना चाहता है, ताकि इजरायल पूरी आजादी के साथ हमास को गाजा पट्टी में मौत की नींद सुला सके। जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने इजरायल की सुरक्षा के लिए तैनात किया है, इनमें एक का टारगेट है यमन के हूथी। लेबनान के हिजबुल्लाह की तरह ही खूंखार होते हैं हूथी, और हिजबुल्लाह की तरह ही हूथी विद्रोहियों को ईरान का साथ हासिल है, बल्कि ईरान इनका पालन पोषण करता है। हूथी पश्चिमी एशिया के देश यमन का एक विद्रोही गुट है। यमन के 1/3 इलाके पर हूथियों का कब्जा है। हूथी विद्रोहियों में ज्यादातर शिया समुदाय के लोग हैं। हूथी विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख की सेना है। हूथी विद्रोहियों को ईरान हथियार और पैसे से मदद करता है। हूथी विद्रोही हमास के साथ खड़ा देखने के लिए इजरायल को निशाना बना रहे हैं। जाहिर है अमेरिका बीच बचाव के लिए आएगा ही, और जब आएगा तो हथियार भी लाएगा।
अमेरिकी युद्धपोत आइजनहावर की क्षमता आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि तभी आपको यह क्लियर हो पाएगा कि यह युद्धपोत आखिर हूती विद्रोहियों से इजराइल को बचा पाने में कितना सक्षम है। इसकी खासियत क्या क्या है, कितना यह ताकतवर है, यह जानिए। आइजनहावर निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, यह समझिए। निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है और अमेरिका की ओर से पहले ही इजराइल भेजा जा चुका है। मतलब कि यह कि यूएसएस आइजनहावर परमाणु ऊर्जा से भी लैस है, न्यूक्लियर पावर से लैस होने का मतलब आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा 3D रडार से लैस इस जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट करने की क्षमता होती है, यानी कि उसे टारगेट करके पहले पहचानना और उसके बाद उसे तबाह कर देना, यह क्षमता है इसकी। लेकिन इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 244 फीट यानी कि 74 मीटर इसकी ऊंचाई है। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा यह ऊंचा है। इसकी रफ्तार है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। आइजनहावर पर एडवांस फाइटर जेट तैनात हैं और इसीलिए इसे बहुत ज्यादा ताकतवर माना जाता है। युद्ध विमान वाहक पोत कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इस पर 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं और ये वही वॉरशिप है जिसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। आइजनहावर आज से नहीं, 1977 से अमेरिकी नौसेना में तैनात है और अब अमेरिका इजराइल को कई आइजनहावर भेजकर इजराइल की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा है। अमेरिका इसकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराता रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका के खड़ा नहीं होने की दशा में इजराइल का अस्तित्व बच पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल पर ईरान जैसे देशों की गिद्ध दृष्टि जमी रहती है। ईरान जैसे देश अब तक कबूल नहीं कर पाए हैं कि अरबों के बीच एक यहूदी देश बसा है। यही कारण है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को खाद पानी देकर ईरान उन्हें पालता रहा है और यही वजह है कि अब अमेरिका अपनी हैसियत दिखा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर के पहले अमेरिका ने जेराल्ड फोर्ड को भूमध्य सागर में उतारा है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर से भी ज्यादा है और ये उससे भी ज्यादा ऊंचा है। लेकिन इसकी अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता 1 लाख टन से ज्यादा बताई जाती है, यानी कि काफी हद तक ये वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट लिए जा सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं कि युद्ध में खड़े रहने, डटे रहने की क्षमता अगर 70 फाइटर जेट एक साथ आपके पास हो तो कितनी होती है। लेकिन अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह चलता है। इसे चलाने के लिए 4500 नौसैनिक लगातार काम करते हैं और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी मारक क्षमता क्या होगी और इसकी कैपेबिलिटीज, इसकी कैपेसिटीज कितनी ज्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर और जेराल्ड फोर्ड दोनों वॉरशिप परमाणु शक्ति से संचालित है और क्षेत्र में किसी भी प्रमुख शक्ति से मुकाबला करने के लिए भूमि पर हमला करने वाली मिसाइलों और F-18 लड़ाकू विमानों में सैन्य शक्ति रखते हैं। समंदर में इजराइल को अमेरिका का सपोर्ट देखा, अब आसमान में देखिए। F-16 2400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए इतनी मिसाइलें और बम बरसा सकता है कि जमीन पर तबाही मच जाए। इतनी तेज स्पीड से उड़ने के बावजूद F-16 लड़ाकू विमान का निशाना बाज की तरह सटीक होता है, यहां तक कि रात के अंधेरे में भी। और तो और अमेरिका की वायुसेना यह भी दावा करती है कि उसका F-16 किसी भी मौसम और किसी भी वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ता। अमेरिका का ऐसा दमदार F-16 जेट पश्चिम एशिया में 24 घंटे ईरान के सिर के ऊपर मंडरा रहा है और अमेरिका अपना थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले ही पश्चिम एशिया में तैनात कर चुका है। हमास या हिजबुल्लाह की लाख कोशिशों के बावजूद इजराइल इनसे अकेले निपटने में सक्षम है, लेकिन ईरान और कतर जैसे देश अगर हमास को बचाने उतरते हैं तो क्या होगा। अमेरिका इसी की तैयारी में जुटा हुआ है, लिहाजा वो इजराइल को खुलकर सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो हथियार हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर F-16 जैसे लड़ाकू जहाज। इजराइल के लिए अमेरिका ने अपने सारे संसाधन खोल रखे हैं। ये सही है कि ईरान अमेरिका से टकराया तो जंग होगी और वो रूस यूक्रेन महायुद्ध से भी बड़ा, विनाशक और मौतों वाली होगी। लेकिन इसके बीच का सच है कि दोनों युद्ध भड़का रहे हैं। ईरान हमास या हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ सकता तो अमेरिका भी इजराइल को धोखा नहीं दे सकता।
अब तक अमेरिका अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतार चुका है और जरूरत पड़ी तो अपनी नौसैनिक शक्ति से लाल सागर से फारस की खाड़ी तक कहीं भी किसी भी समंदर को मत देगा।